आज की मसीहत का एक ऐसा कड़वा सच मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ और मेरा ये विश्वास है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने मसीह भाई बहनों के पास, ताकि वो स्वर्ग को मिस ना करें। क्योंकि अगर हम ये वीडियो मिस करते हैं, हो सकता है हम स्वर्ग मिस कर जाएं। सो मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा एंड तक देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करिएगा कि क्या ये बातें सही हैं, हम मसीह में क्यों बुलाए गए हैं। देखिए, आज की मसीहत का एक ऐसा कड़वा सच है जो हमें जानना चाहिए। अगर हमने वो सच्चाई नहीं जानी तो हम सच्चाई से गुमराह रह जाएंगे और कहीं ना कहीं हम स्वर्ग को खो देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में हमें साफ साफ कहा है, धन्य है वह मनुष्य जो मेरे करके सताया जाता है, मेरे नाम के कारण सताया जाता है। तो प्रभु ने उस मनुष्य को धन्य कहा है जो यीशु मसीह के नाम से सताया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम क्लेशों के लिए बुलाए गए हैं, क्लेश, दुख, पीड़ा, सताव के लिए हम बुलाए गए हैं। किस पे? इस पृथ्वी पर तो हमें क्लेश होंगे, लेकिन तुम धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया, यीशु मसीह ने कहा। आज की मसीहत अगर आप देखें तो आज की मसीहत कहाँ पे जा रही है? आज की मसीहत सिर्फ सुख विलास ही की ओर जा रही है। आज लोग मसीह में आते तो हैं, लेकिन इसलिए आते हैं कि हम चंगाई पाएँ, हम छुटकारे पाएँ, हम बरकत पाएँ, हमारे पास आशीष हो, हमारे पास धन हो, हमारे पास दौलत हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छे बंगले हो, हमारा नाम अच्छा हो, हम ऊंचे किए जाएं, हमारे बच्चे जॉब लगे, हमें बड़ा फाइनेंस हमारे पास हो, बड़ा बिजनेस हमारे पास हो, बहुत सी बातें। इसलिए लोग मसीह में आते हैं। मैं हर किसी की बात ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं 70% लोग आज भी मसीह में इस ही वजह से आए हैं कि उन्हें ब्लेसिंग मिले, उन्हें छुटकारे मिले, और जो उन्हें मिले वो उन्हें मिल जाए और फिर वो प्रभु यीशु मसीह को चाहे आराधना करें ना करें। और सबसे दुख वाली बात यह है कि आज जो प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, जो अपने आप को परमेश्वर का दास बताते हैं, वे भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से लोगों को दूर कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने वचन में साफ लगा, अंत के दिनों में तुम्हें क्लेश होंगे, बहुत ज़्यादा हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। लेकिन आज की जो मसीह लोग क्लेशों के लिए तैयार नहीं हो रही है। क्योंकि आज जो क्लेश आके पड़ता है ना, एक कलीसिया अगर हो तो कलीसिया के पास्टर के ऊपर अगर विरोध आके पड़े तो कलीसिया तितर बितर हो जाएगी तुरंत। ऐसा हुआ भी है बाइबल के अंदर, क्योंकि वे लोग तैयार नहीं थे उस समय। लेकिन आज हमें सब कुछ पता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी हैं कि हमें कैसे तैयार होना है और कैसे हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। आज मसीह लोगों को बहुत बुलाया जाता है, लेकिन किसी को लालच नहीं दिया जाता। बस लालच ये दिया जाता है लोगों को कि मसीह में आओ, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, तुम्हें ब्लेसिंग मिल जाएगी। लेकिन सच्चा प्रचार ये नहीं किया जाता कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उन्होंने भी यही प्रचार किया था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम यीशु मसीह पे विश्वास करो, तुम्हें धन दौलत आशीष सब कुछ मिल जाएगी। हाँ, ये मिलती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि तुम सबसे पहले मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करो, संसारिक वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु हमें सब कुछ देता है, वो किसी बात की घटी नहीं रखता हमारे जीवन में। लेकिन क्या हम सिर्फ संसारिक चीज़ों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हैं? ये देखना जरूरी है। क्या हम चीज़ों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम्हें क्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इस क्लेश से होकर गुजर गए तो मैं तुम्हें एक अनंत जीवन दूंगा, जीवन का मुकुट तुम्हें दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन के मुकुट के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यरदन के बीच में उतर के जब उन्होंने वो बपतिस्मा लिया, तो यीशु मसीह का पहला प्रचार यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज लोग अपना मन नहीं फिरा रहे संसार से। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई संसार से प्रेम रखता है वो मुझसे बैर रखता है। तो आज मसीह लोग सिर्फ संसार से प्रेम रख रहे हैं। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सी संख्या आज ऐसी है जो सिर्फ अपने छुटकारे के लिए, अपनी ही उन्नति के लिए मसीह में आई, लेकिन आत्मा की उन्नति किसी को नहीं चाहिए, कलीसिया की उन्नति किसी को नहीं चाहिए, और आत्मिक बढ़ोतरी किसी को नहीं चाहिए। आज कोई नहीं चाहता। आज लोग सिर्फ अपनी फाइनेंस को बड़ा करने के लिए, अपनी आशीषों को बड़ा करने के लिए, अपने घर को बड़ा करने के लिए, अपने हर एक चीज़ को बड़ा करने के लिए आज वो मसीहत में आए हैं। और कहीं ना कहीं आज गलत शिक्षाओं के द्वारा उन्हें बुलाया भी ऐसे ही गया है।
क्योंकि बहुत थोड़े ऐसे सच्चे प्रचारक हैं जो आज अपनी कलीसिया को तैयार कर रहे हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। यीशु मसीह ने हमें क्रूस पे मरकर अपने हमें आशीष देने के लिए नहीं बुलाया। आशीष तो हमें संसार में मिल जाएगी, हम कमाई भी कर लेंगे, सब कुछ हमें मिल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से अलग किया है। क्यों अलग किया है? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने और उसके जैसे जिए भी और उसके साथ भी जिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया। लेकिन आज मसीहत कहीं और जा रही है, मसीहत आज कहीं और जा रही है। प्रभु यीशु मसीह को जब शैतान ने भरमाने के लिए उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह को लेकर गया और सब दुनिया की धन दौलत वैभव उसे दिखाया, उसे दिखाकर कहा कि अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो मैं ये सब वस्तुएं तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है तू सिर्फ अपने परमेश्वर ही को प्रणाम कर। क्या प्रभु यीशु मसीह इंसान नहीं थे? उस समय प्रभु यीशु मसीह पूरे संपूर्ण मनुष्य था, लेकिन उसे पता था कि मेरा काम क्या है, मैं किस काम के लिए यहाँ पे भेजा गया हूँ। इसलिए अगर मैं इस संसार में फंस गया तो मैं मनुष्य जाति का उद्धार नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने सुख विलास को नहीं देखा, ज़रूरतों को नहीं देखा, अपने शरीर के अभिलाषाओं को नहीं देखा, अपनी आँखों की अभिलाषाओं को नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ देखा कि मनुष्य से प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का प्रेम कितना, और उस प्रेम को मैं ही स्थापित कर सकता हूँ। और यीशु मसीह ने क्रूस पे आपके और मेरे लिए अपनी जान दी, लेकिन उस जान की कीमत आज लोग पैसों से लगाते हैं, पैसों से लगाते हैं। आज लोग को ऑफरिंग देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, दसवांश देते हैं, सब कुछ इसलिए देते हैं कि हमें प्रभु 10 गुना दे। हाँ, प्रभु देता है, प्रभु 1000 गुना देता है, प्रभु ब्लेस करता है, प्रभु कभी भी अपने वचन से नहीं हटता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक चीज़ और देने के लिए बुलाया, वो है अनंत जीवन। लेकिन क्या हम आज उस अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर हम इस संसार के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं? अपने धन दौलत आती से सब कुछ यहीं पर छूट जाएगी। वचन कहता है, पतरस ने कहा कि सब चीज़ें यहाँ पे पिघल जाएंगे, इस पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। संसार तो मिटता जाता है और संसार की अभिलाषाएं मिट जाती हैं, लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह में बना रहता वो सर्वदा बना रहेगा, वो कभी नाश नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो ना मिटने वाली ज़िंदगी देने के लिए बुलाया है और उसने दिया भी है। लेकिन आज मसीहत सिर्फ उन चीज़ों के लिए, परमेश्वर का वचन उसमें साफ लिखा है कि संसार की वस्तुओं के लिए तो संसारिक लोग, अन्य जातियाँ भागती हैं, लेकिन अगर हम भी उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हाँ ज़रूरत हमें सब चीज़ों की पड़ती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा ज़रूरत नहीं पड़ती, और ज़रूरत हमारी यीशु मसीह पूरा भी करते हैं, लेकिन क्या हम सच में आज मसीह हैं? हमें ये जांचने की ज़रूरत है, हमें ये परखने की ज़रूरत है कि क्या हम मसीह हैं। पौलुस ने कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं यीशु मसीह की सी चाल चलता हूँ, तुम मुझसे चाल चलो। पौलुस ने ये कहा। आज क्या हम मसीह के जैसे चल रहे हैं? क्या हम उन चेलों के जैसे चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन्होंने दर्द उठाया, अपनी आप उनकी मौत देख सकते हैं, कैसे उन्होंने दर्द उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। आज हम क्या उठा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए? हम कुछ भी नहीं उठा रहे हैं, और हम कहते हैं प्रभु हमें स्वर्ग के राज्य में लेकर जा, प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें चंगाई दे, प्रभु हमें छुटकारा दे। प्रभु सब कुछ देता है और वो देगा भी, वो कभी अपने वादे से, अपने वचन से पीछे नहीं हटता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है अनंत जीवन को ही हम धर लें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन और मृत्यु की बातें मैं सब तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो तुझे चुनना है चुन ले। आज मनुष्य सिर्फ जीवन को, वो पृथ्वी का, उसे ही चुनना चाहते हैं। आज अनंत जीवन की ओर कोई नहीं भाग रहा है, जो सदा का है, जो कभी मिटेगा नहीं, जहाँ पे शांति नहीं, जहाँ पे अशांति नहीं होगी, वहाँ पे सदा का सुख होगा, वहाँ पे हर एक इंसान आनंद में होगा। उस आनंद के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। लेकिन आज हमें देखना है, अपने आप को, अपने जीवन को देखना है कि क्या हम सच में मसीह हैं, क्या हम मसीह को फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम मसीह में होकर सिर्फ उन आशीषों को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, हमें अपने सर पे मसीह का टैग लगा के नहीं घूमना है। हमारे अंदर मसीह दिखे, हमें ऐसा बनना है, और जब हमारे अंदर मसीह दिखने लगेगा तो हमें परमेश्वर हर एक चीज़ से भी ब्लेस करेगा और अनंत जीवन में भी प्रवेश करवाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए, सदा की शांति देने के लिए बुलाया है। लेकिन क्या आज हम उस आनंद को छोड़कर संसार का आनंद ढूंढ रहे हैं? तो अपने आप को जांचो मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह ने साफ वचन में कहा है कि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो मेरे नाम से तुम्हें गुमराह करेंगे। हाँ, आज मैं कहता हूँ प्रभु के दास बहुत हैं जो प्रभु की सच्ची शिक्षाएं लोगों के अंदर बांटते हैं और उन्हें स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन
दुख की बात यह है कि आज लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए हैं, मैं दोष नहीं लगा रहा, लेकिन यह सच है कि आज प्रभु के जो दास हैं वो भी कलीसिया को सिर्फ आशीषों के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हें कोई क्लेशों के लिए तैयार नहीं कर रहा जो आने वाले समय में होगा। अगर उन्हें तैयार नहीं किया गया तो हो सकता नहीं ये होगा कि लोग पीछे हट जाएं, क्योंकि लिखा है अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और जब अधर्म आकर मसीह लोगों पर पड़ेगा, जब सताव होंगे, और आज भी जब कलीसिया को सताव में तैयार नहीं किया जाता ना, तो जब सताव आता है तो लोग पीछे हट जाते हैं, लोग डर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले लोगों को तैयार करना आने वाले सताव के लिए, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में, हमारे बगल में, हर देश में, कंट्रीज में, राज्य में ये सताव हो रहा है। तो हमें सबसे पहले उसके लिए तैयार होना है। और जब हम क्लेशों के लिए तैयार हो जाएंगे, हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने से कोई भी नहीं रोक सकता, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया भी है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आज से आप अपने जीवन को जांचेंगे, देखेंगे कि क्या मैं सच में मसीह को फॉलो करता हूँ। तो प्रभु आपको इतना ब्लेस करे, और इस वचन के अनुसार प्रभु आपकी बंद बुद्धि को खोले, और प्रभु आज आपको सच में मसीह को फॉलो करना सिखाए। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।